आप यदि मान लिए वास्ट है तो आप फिर एमए पीएचडी करोगे अपने सिलेबस में। आपका जो एक्चुअल सिलेबस क्या है, 10+2 लेवल का सिलेबस, और आपको वही दिमाग में बिठाना है। पिछले साल के क्वेश्चन को आप ध्यान से रखिए। यू कैनॉट लीव इट, यू हैव ऑलवेज टू बी पर्टिकुलर अबाउट सिलेबस, यू हैव ऑलवेज टू बी पर्टिकुलर अबाउट द क्वेश्चन। जब आप ये सारा चीज आपने ध्यान रखेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन, पिछले साल के जो प्रैक्टिसेस हैं, सिलेबस, तो आप कहीं भटकोगे नहीं। यूपीएससी हैज नॉट टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ वास्ट सिलेबस, राइट? क्यों? 10+2 का सिलेबस है। आप यदि मान लिए वास्ट है तो आप फिर एमए पीएचडी करोगे अपने सिलेबस में। आपका जो एक्चुअल सिलेबस क्या है, 10+2 लेवल का सिलेबस, और आपको वही दिमाग में बिठाना है कि मुझे इससे ज्यादा हायर लेवल की किताबें नहीं पढ़नी है और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करना है, अदरवाइज हम 200 वर्ड में लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, आप रोक ही नहीं पाओगे अपने थॉट्स को। यू जस्ट हैव टू बी, यदि आपने एमए पीएचडी कर भी लिए सब्जेक्ट में, तो आपको ट्रिम डाउन करना है और वहां आपको लाना है, राइट? दैट इज समथिंग विच हैज टू बी स्लैश्ड एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, राइट? सो दैट वे सिलेबस 10+2 का एनसीईआरटी बुक है। 10+2 की किताबें पढ़नी है, आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। आपको कम से कम 3 टाइम्स पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी किताब। पहली बार ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बार 1/3 टाइम लगेगा, तीसरी बार 10% टाइम लगेगा, लेकिन जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा उसका खाका और सिलेबस ध्यान में है कि कौन सा चैप्टर छूट गया, तो फिर आप हमेशा के लिए सॉलिड हो जाओगे। आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग उसमें क्लियर हो जाएगी। यू विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू हैंडल इट, राइट? उसके बाद ऐड ऑन करिए आप बाकी जो स्पेशलाइज बुक हैं, चीजों से हैं। पिछले साल के क्वेश्चन को आप ध्यान से रखिए। यू कैनॉट लीव इट, यू हैव ऑलवेज टू बी पर्टिकुलर अबाउट सिलेबस, यू हैव ऑलवेज टू बी पर्टिकुलर अबाउट द क्वेश्चन। जब आप ये सारा चीज आपने ध्यान रखेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन, पिछले साल के जो प्रैक्टिसेस हैं, सिलेबस, तो आप कहीं भटकोगे नहीं। आपको वही डायरेक्शन दे रहा होगा और गाइडेंस सही मिल रहा है, केयर सही मिल रहा है। देयर इज नीड ऑफ लॉट ऑफ पर्सनल केयर एंड गाइडेंस कि कहीं हम भटक नहीं रहे, राइट? कोचिंग में से कई बार समस्या हो जाती है कि मास कोचिंग है, बड़े बड़े ग्रुप हैं, कोई सुनने वाला नहीं, क्लास खत्म, हम भी खुश हो गए, हम भी पढ़ के आ गए। दैट मे नॉट हेल्प मच। यू हैव टू बी केयरफुल कि आपका अपना ग्रुप होना चाहिए, पीयर ग्रुप होना चाहिए, कोई कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिलता रहे कि भाई हमें कैसे चलना है, तो दैट विल हेल्प। अदरवाइज एकदम भटक जाने वाली बात हो जाएगी। तो सिलेबस इज नॉट वास्ट, यू मेक इट वास्ट आउट ऑफ एंग्जाइटी।